ड्रैक्युला यह वर्ड सुनते ही कुछ कुछ होता है ना? तो चलिए आज फिर से उस कहानी को याद करते हैं साथ में। जॉनथन हार्का, एक यंग इंग्लिश सॉलिसिटर, ट्रांसिल्वेनिया ट्रैवल कर रहा है। उसका डेस्टिनेशन है काउंट ड्रैक्युला का कैसल, जहां प्रॉपर्टी सेल डिस्कस करनी है। हार्का एक्साइटेड है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये जर्नी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। हार्का बुडापेस्ट से ट्रेन में ट्रैवल करता है। वो नोटिस करता है कि लैंडस्केप और ज्यादा वाइल्ड और डिसोलेट होता जा रहा है। लोकल लॉग यूज वार्न करते हैं कि जहां वो जा रहा है वहां कुछ टेरिबल चीजें हैं। वो लोग उससे सिल्वर क्रॉसेस और रोसमेरी देते हैं, लेकिन हार्का उन्हें सिर्फ सुपरस्टिशन समझ के डिसमिस कर देता है। आखिरकार एक हॉर्स ड्रॉन कैरेज उससे कारपथियन माउंटेन्स के तरफ ले जाता है। रात गहरी होती जा रही है और वुल्फ्स के आवाज सुनाई देते हैं। तभी एक ब्लैक कैरेज आती है जो हार्का को पिक करती है। ड्राइवर अननेचुरली स्ट्रॉन्ग लगता है और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती है। कैरेज माउंटेन्स के ऊपर चढ़ जाता है, घने फॉरेस्ट के बीच से। हार्का के अंदर दार बैठ जाता है, लेकिन अब वापस मुड़ना पॉसिबल नहीं है। आखिर में वो एक पुराने और बेड कैसल के सामने रुकते हैं। दरवाजा खुलता है और एक लंबा पतला आदमी बाहर आता है। ये है काउंट ड्रैक्युला। काउंट ड्रैक्युला हार्का का स्वागत करता है। वो हद से ज्यादा संस्कारशील लग रहे हैं, लेकिन उसके अपीयरेंस में कुछ अननेचुरल है। उसका स्किन अनयूजुअली फीका है, हाथ कोल्ड और हार्ड है और टीथ शार्प है। पहले कुछ दिन ठीक गुजरते हैं। हार्का और ड्रैक्युला लंदन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हार्का को लगता है कि कुछ सही नहीं है। उससे नोटिस होता है कि कैसल में कोई सर्वेंट्स नहीं है। काउंट दिन में कभी नहीं खाता और उसकी रिफ्लेक्शन मिरर्स में नहीं दिखती। एक रात हार्का देखता है कि काउंट कैसल की वॉल पर एक लिजर्ड की तरह क्रॉल कर रहा है। तब उससे रियलाइज होता है कि वो एक भयानक अलौकिक प्राणी का कैदी बन चुका है। एक रात वो एक बंद रूम में चला जाता है। वहाँ उससे 3 ब्यूटीफुल विमेन मिलती है, वो भी वैम्पायर्स है। विमेन यूज सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी काउंट आता है और उन्हें रोकता है। धीरे धीरे हार्का को समझ आता है कि ड्रैक्युला लंदन जाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां वो नए शिकार ढूंढेगा। हार्का जानता है कि वो इस टेरिबल प्लान को बंद करने में फेल हो चुका है। जल्दबाजी में वो एक बोल्ड अटेम्प्ट करता है कैसल से भाग जाने का। हार्का आखिरकार कैसल से भागकर इंग्लैंड पहुंचता है, लेकिन वो बहुत कामरोज है और अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलने से डरता है। वो अपनी फियांसी मीना मरी से शादी कर लेता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तब तक ड्रैक्युला लंदन पहुंच चुका होता है। वो मीना की फ्रेंड लूसी वेस्टनरा को अपना पहला शिकार बनाता है। लूसी धीरे धीरे वीक और अनीमिक होने लगती है। उसका फियांसे अर्थर हॉलमवुड और उसके दोस्त डॉक्टर जॉन सीवर्ड और क्विंसी मॉरिस वरीड हो जाते हैं। डॉक्टर सीवर्ड अपने टीचर, फेमस डच वैम्पायर हंटर डॉक्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग को बुलाता है। वैन हेल्सिंग जल्दी समझ जाता है कि लूसी एक वैम्पायर का शिकार बन चुकी है। वो लूसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो जाता है। लूसी एक वैम्पायर के रूप में वापस आती है। वैन हेल्सिंग अर्थर, सीवर्ड और क्विंसी को सच बताता है। वो लूसी की कब्र खोदते हैं और उसके हाथ में एक स्टेक घुसा के उससे फ्री करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है लूसी को आजाद करके का। इसी बीच मीना हार्का से ट्रांसिल्वेनिया में देखी चीज़ें के बारे में समझती है। वो वैन हेल्सिंग की ग्रुप को ज्वाइन करती है। सबको पता लगता है कि ड्रैक्युला लंदन में है और उससे खत्म करने का प्लान बनते हैं, लेकिन ड्रैक्युला मीना पर ऑलरेडी अटैक कर चुका होता है। वो मीना और ड्रैक्युला के बीच एक मेंटल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड टेरिबल है,
लेकिन ग्रुप को ड्रैक्युला के मूवमेंट्स ट्रैक करने में मदद करता है। ड्रैक्युला रियलाइज करता है कि उसकी पोजीशन अब डेंजरस हो चुकी है। वो लंदन छोड़कर वापस ट्रांसिल्वेनिया जाने का डिसाइड करता है। वैन हेल्सिंग और उसकी ग्रुप ड्रैक्युला का पीछा करते हैं। वो जानते हैं कि ड्रैक्युला को उसकी देश पार पहुंचने से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि वहां वो और पावरफुल हो जाएगा। वो लोग ड्रैक्युला का पीछा करते हैं। वो ड्रैक्युला के बोट को रिवर पार पकड़ने में लगभग सफल हो जाते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में फेल हो जाते हैं। आखिरकार वो ड्रैक्युला के कैसल के पास पहुंचते हैं। सनसेट से थोड़ा पहले वो ड्रैक्युला के कैरेज को घेर लेते हैं। जॉनथन हार्का और क्विंसी मॉरिस वेपन्स के साथ अटैक करते हैं। काउंट ड्रैक्युला धूल में पूरी तरह चूर चूर हो जाता है और उसकी सोल फाइनली फ्री होती है। लेकिन ये विजय आसान नहीं होती। क्विंसी मॉरिस बैटल में मर जाता है। मीना, जो धीरे धीरे वैम्पायर बन रही थी, फ्री हो जाती है और नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। कुछ साल बाद जॉनथन और मीना हार्का अपने बेटे के साथ ट्रांसिल्वेनिया वापस जाते हैं। वो अस कैसल के खंडार को देखते हैं, जहां उनका टेरिबल एडवेंचर शुरू हुआ था। उन्हें लगता है कि अब वहां शांति है, लेकिन वो जानते हैं कि ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने सीखा कि दुनिया में ऐसे कई मिस्ट्रीज और डेंजर्स हैं जो साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि साहस, विश्वास और प्यार के साथ कोई भी अंधेरा दूर हो सकती है।